गुरु महाराज की जय। हमारे यहाँ दिल्ली मठ में कथा जो चल रही है उसमें दशा अवतार हो रहा है। उसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का चरित्र कल आ रहा था। मर्यादा लेके भगवान आए हैं। बितुरस दिक्षुरणे धिगपति कमनीयम दशमुख मोल बलि रमणीयम केशव धीता राम शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान का आने का कारण है गोस्वामी जी ने लिखा कि बहुत बार रामायण लिखी गई। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ बार रामायण लिखी गई और भगवान हर युग में आए। और आए किस लिए? जब आ रहे हैं तो सारे देवता पृथ्वी देवी जो हैं ब्रह्मा जी के पास गई हैं कि रावण और कुंभकर्ण का इतना अत्याचार हो रहा है कि चारों तरफ उन्होंने यज्ञ कथा कीर्तन सब कुछ बंद कर दिया। प्रभु अगर ये सब बंद हो जाएगा तो पृथ्वी कैसे रहेगी, धर्म कैसे रहेगा? सब को लेके ब्रह्मा जी चिंता मत कर, हम विचार कर रहे हैं। सारे देवता बैठे मीटिंग कर रहे हैं। कोई कह रहा है भगवान यज्ञ से आएंगे, कोई कह रहा है भगवान पूजा से आएंगे। अलग अलग मत हो रहे हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं भवानी तेई समाज गिरजा में रहूं अवसर पाए बचन एक कहूं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए में जाना। हरि कहाँ है? भवानी देखा किसी के पास कोई समस्या का हल नहीं हो रहा, तब मैं बोला कि एकमात्र एक उपाय है, भगवान सर्वत्र विराजमान है। हम लोग यहीं बैठ के उनकी स्तुति करेंगे और भगवान हमारे पे कृपा करेंगे। मोर वचन सबके मन भयो। सारे के मेरी जो बात है सबके मन में आ गई कि वास्तव में शंकर जी ठीक है। और वहां पे क्या होना शुरू हुआ? स्तुति शुरू हुई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक पनत पाल भगवंता गोदिज हितकारी। भगवान कैसे हैं? ब्राह्मणों के, गौओं के, देवताओं के, स्त्रियों के, सबके ऊपर कृपा करने के लिए जब इनके ऊपर कोई आफत आती है गोदिज हितकारी गोदिज हितकारी। इसके अंदर भगवान सबके लिए आ रहे हैं। जब गौओं के अत्याचार हो रहा है, संतों पे अत्याचार हो रहा है, भगवान आ रहे हैं। और आकाशवाणी आ रही हो रही है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। कहां? अवधपुरी, कौशलपुर के अंदर अवधपुरी में मैं आ रहा हूं। तुम लोग जाओ, अपने अपने धाम जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग सब ने सुनी आकाशवाणी, अब भगवान आएंगे और तुम लोग सब बंदर होके जन्म लेना। भगवान की सेवा करने का हमको मौका मिलेगा। तुम बार बार कहते हो हमें सेवा करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अब मिलेगा। भगवान आ रहे हैं। आए कैसे? कौशल्या के यहाँ पे, दशरथ जी के यहाँ पे कि मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य के अंदर जब तपस्या की है, मनु जी महाराज के जब सफेद बाल हो गए तो कहने लगे मेरा तो जन्म गयो हरि भजन बिना, मेरा जन्म चला गया बिगर भजन के। नैमिषारण्य के अंदर क्या किया? तपस्या की, ठाड़े रहे, एक पग दो, एक पैर से दोनों खड़े रहे। और उनके आगे विधि हरिहर तप देखे अपारा मनु समीप आए बहुबारा। विधि ब्रह्मा जी, हरि भगवान नारायण और हर शंकर जी, तीनों के तीनों देवता बार बार आ रहे हैं, लेकिन मनु जी ने आंखें नहीं खोली। आखिर भगवान को आना पड़ा। नील सरोवर नील मणि नील नील श्याम लागे तन शोभादिक कोटि कोटि सत्यकाम। भगवान आए और भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानव अजऊ भवन ते आए।
और कहा मनु जी आप वरदान मांगो। मनु जी ने मांगा, जब शत्रुपा जी को बोला तो शत्रुपा कहती है चाहिए तुम ही समान हो, तुम्हारा जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहने लगे मेरे जैसा पुत्र तो कोई और है नहीं, मैं ही आऊंगा। तब मर्यादा तुम दशरथ और कौशल्या हुए और भगवान उनके यहाँ पे आए। कैसे आए उस दिन बताया महाराज ने, क्या भय प्रगट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रगट हुए, देव की मैया के आगे प्रकट हुए, कौशल्या के आगे प्रकट हुए। और क्या निज आयुध भुज चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लग रहा, भगवान प्रकट हुए। माता स्तुति करी कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहूं अनंता। भगवान की स्तुति करिए, मैं कैसे स्तुति करूं, मैं तो कुछ जानती नहीं, और आप मेरे घर में आए हो, मैं कैसे स्तुति करूं। जब स्तुति कर रही हैं तो कहती हैं माता पुनि बोली सो मत डोली तजहूं तात यह रूप। तात आप ये रूप को छोड़ दो। क्यों? अभी महल में पता लगेगा कि कौशल्या के पुत्र हुआ। कैसा पुत्र हुआ? 20 फुट लंबा, 4 हाथ वाला। मेरी तो बदनामी हो जाएगी। मैंने क्या करना है? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला जय सुख परमयनु। आप क्या करें? आप बालक हो जाइए। और बालक हो के बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं। आप रोना शुरू कर दिए। और जब रोना शुरू किया भगवान ने, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सवरानी हर्षित जहते ढाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। और चारों तरफ जब रोना सुना हो गया। और क्या कहते हैं, पूरे महल में हल्ला मच रहा, अवध में हल्ला मच रहा है। और दशरथ जी के पास जाके धाई बोलती हैं कि महाराज कौशल्या के पुत्र हुए हैं। दशरथ जी का मन कहां आनंद में चला गया। वहां पे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे ग्रह आवा प्रभु सोही परमानंद पुरी मन राजा कहाँ रे बुलाए बजाऊं बाजा। जिनका नाम स्मरण करने से, खाली सुनने मात्र से शुभ हो जाता है, वैसे भगवान आज मेरे घर में कृपा करके बता रहे हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वो प्रभु मेरे घर में आए। दशरथ जी महाराज को इतना आनंद हो रहा है। और जब अपने पुत्र नहीं थे तब कौशल्या जी के कहने से कहां गए थे? गुरु जी के पास गए थे। और जब पुत्र हो गए तो किसके क्या भेजा? गुरु वशिष्ठ कहूं गयऊं हकारा आयु दिजन सहित नृप द्वारा। तब किसको भेजा? अपने दूतों को भेजा कि गुरुदेव को बुला के लाओ, हमारे पुत्र हुए। और दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, दान कर रहे हैं। इतने में एक दासी भागी आ रही है, कह रही है कि महाराज केकई के एक पुत्र हुए हैं। दूसरी आ रही है, महाराज सुमित्रा के 2 हुए हैं। एक साथ 4 पुत्र हो रहे हैं। महाराज दशरथ के आनंद की सीमा नहीं है। और पुरी कैसी हो रही थी? अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुरन दुंदबी बजाई। वर्षा हो रही फूलों की, आकाश में क्या कहते हैं नगारे बज रहे हैं, दुंदबियां बज रही हैं, सेनाई बज रही हैं, चारों तरफ सारे किन्नर नाच रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं। ऐसा आनंद अवधपुरी के अंदर भवानी मैंने देखा नहीं। गली में अबीर उड़ रहा था, कीच हो रही थी, खील उड़ रही थी, फूल उड़ रहे थे। चारों तरफ झरोकों के अंदर क्या हो रहे थे? दीपक जल रहे थे। ये आनंद 1 महीना चला। मास दिवस मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था के दिशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हुआ और 1 महीने तक सारे लोग नाचे हैं। अवध में है रही जय जयकार, दशरथ घर लाला जायो। अवध में जय जयकार हो रही थी। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बधाई हो रही थी।
और भवानी हम 1 महीने तक दिन हुआ कोई समझा नहीं। सूर्यदेव आकाश के अंदर खड़े थे, चंद्रदेव आए, अरे हटो हमें भी तो दर्शन करने दो। तो सूर्यदेव कहते हैं हमारे वंश में आए हैं, सूर्य वंश में आए हैं, हम तुम्हें दर्शन नहीं करने देंगे। तो चंद्रदेव कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं देख लो, चिंता मत करो, आने वाले युग में हमारे वंश में आएंगे और रात्रि को 12 बजे आएंगे, हम दिन नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। तब कहते हैं भवानी 1 महीने तक आनंद हुआ, और क्या बताऊं तुझे, मेरी एक चोरी और हूं, एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मती तोरी, काक भूषण संग हम दो। भवानी मैं क्या बतलाऊं, मैंने एक चोरी की। कहने लगे, भवानी बोलती आपने चोरी की? क्या चोरी की? कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आया, गली गली में आनंद हो रहा है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। एक गली से मैंने देखा, काकभूषणी जी को देखा, मैंने बुलाया, अरे भूषणी तेरे को दर्शन हुए? भूषणी कहते हैं मेरे को भी दर्शन नहीं हुए। क्योंकि काकभूषणी जी क्या कहते हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट देव कौन है? भगवान श्री राम। 5 साल तक मैं अवध में रहता हूं, बरस 5 तहां रहूं लुकाई। 5 साल तक मैं नीलगिरी पर्वत छोड़ के अयोध्या में रहता हूं। जब भगवान आते हैं और बाल रूप देख के दर्शन करके उनके लीलाओं को, बाल रूप लीला का अवलोकन करता हूं, उनको दर्शन करता हूं और उन्हीं के साथ रहता हूं, इसको छोड़ देता हूं पर्वत को। तब गरुड़ जी कहते हैं आपको यहाँ रहते कितने दिन बीत गए? यहाँ वसत मोए सुन खग ईसा, और बीते कल्प 7 अरूबीसा। 27 कल्प यहाँ पे बैठे बैठे मेरे को राम कथा करते करते बीत गए। और जब भगवान का प्रकट होता है, मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ, क्या बताऊं मेरे को दर्शन नहीं हुए। भगवान शंकर बोले कि तू काकभूषण एक काम कर, मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला। और आवाज लगा त्रिकालदर्शी संत आए हैं और जिसको हाथ दिखाना है वो दिखा लो। माता कौशल्या ने सुना और सुनते ही बुलाया, तो गुरु जी तो अंदर चले गए, चेले बाहर रह गए, तो शंकर जी ने चेले को भी बुलाया और शंकर जी तो हाथ देख रहे हैं और काकभूषण जी महाराज चरण को सिर में लगा रहे हैं। और बीच में काकभूषण जी बोलते हैं कि माता तेरा बालक 14 साल। भगवान शंकर बोले चुप कर, क्या बोल रहा है, चुप। तो कौशल्या जी बोलती है जी तेरा चेला क्या कह रहा है बाबा कि 14 साल। कहते हैं माता ये जब 14 साल का हो जाएगा, बात कोई घुमा दिया कि जब ये 14 साल का हो जाएगा तब एक बाबा जी आएगा और इसको ले जाएगा, वो तेरे लिए बहू लेके आएगा। ये नहीं कहा कि 14 साल वनवास में जाएगा। वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा को लेके आए हैं। क्या बताऊं 9:45 हो गए, इसलिए बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।